कहीं ना कहीं उनकी पहुंच इतनी तगड़ी है, उन पर ऐसे रसूखदार लोगों का हाथ है और बताया जाता है उन्हीं रसूखदार लोगों का पैसा भी इनकी कंपनी में लगा हुआ है। जी हां, तो आप कह सकते हैं कि इनकी गाढ़ी काली कमाई में उनका भी हाथ है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं। पंचम तल तक राशिद नसीम की पहुंच है, जिसकी वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। कोई अधिकारी या कोई भी ऐसा अधिकारी जो इन पर कार्रवाई करने में सक्षम हो, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। राजधानी की सरकारी जमीनों पर इसकी नजर। इंडिया वॉच का बड़ा खुलासा, शाइन का मालिक है राशिद नसीम। हर सरकारी जमीन पर है राशिद नसीम की नजर। सीबीआई और ईडी की भी राशिद नसीम पर नजर लगातार बनी हुई है। मुख्यमंत्री दफ्तर के बड़े का शाइन को सपोर्ट। योगी आदित्यनाथ के भरोसे में ऐसे अधिकारी क्यों? गुनाहगार भूमाफिया को सरकार का सपोर्ट क्यों? अफसर के दखल से मौन साध जाते हैं अधिकारी। शाइन सिटी करा रहा है जमीनों पर कब्जा। राजधानी की सरकारी जमीनों पर शाइन ग्रुप की नजर। यह राशिद नसीम जो कि शाइन का मालिक है, यह दुबई में इस समय बताया जाता है और दुबई में बैठकर ही यह पूरे इस काले कारोबार को चला रहा है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री के दफ्तर के एक बड़े अधिकारी का शाइन को सपोर्ट है। उसी की वजह से कोई भी अधिकारी इन पर कार्रवाई करने से बचता है और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की कार्रवाई इन पर नहीं होती है। तो शाइन सिटी लगातार जमीनों पर कब्जा करा रहा है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसकी राजधानी लखनऊ, और लखनऊ, जी हां, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे जब इस तरीके की घटनाओं को, इस तरीके की चीजों को अंजाम दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जब मुख्यमंत्री जहां पर रहते हैं लखनऊ में ही इस तरीके की चीजों को अंजाम दिया जाता है, तो उसकी खबर मुख्यमंत्री तक क्यों नहीं पहुंचती है? या तो उनके आसपास एक ऐसा घेरा बन चुका है जो ऐसी चीजों को उन तक नहीं पहुंचने देता है, या फिर मुख्यमंत्री के करीबी लोग उन तक ऐसी चीजों को पहुंचने नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े सवाल उठते हैं, बड़ी भूमिका नजर आती है। और उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कहकर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों में लगातार विफल नजर आ रही है। क्या कारण है इसके? क्यों कार्रवाई नहीं होती है? आखिर वो बड़ा अधिकारी कौन है? तो लगातार हम इस पर पूरी नजर बना है। इंडिया वॉच का बड़ा खुलासा पर नजर है की, जो कि शाइन ग्रुप का मालिक है और मुख्यमंत्री अधिकारी का सपोर्ट शाइन ग्रुप को मिला है। गुनाहगार भूमाफिया को सरकार का सपोर्ट क्यों? अफसर के दखल से मौन साध जाते हैं अधिकारी। शाइन सिटी करा रहा है जमीनों पर कब्जा। राजधानी की सरकारी जमीनों पर है इसकी नजर। शाइन का मालिक है राशिद नसीम। हर सरकारी जमीन पर राशिद नसीम की नजर। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव मौजूद हैं। हरीश जी, सबके लिए ले आओ जल्दी। हरीश जी, ये एक शाइन ग्रुप है लखनऊ के अंदर, इसका हेड ऑफिस बताया जाता है और इंडिया वॉच का एक बड़ा खुलासा है कि इस भूमाफिया को कुछ ऐसे अधिकारी हैं, कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनका कद वाकई बहुत बड़ा है। मुख्यमंत्री के
दफ्तर के वो अधिकारी हैं, उसका सपोर्ट, उसका हाथ इस शाइन सिटी के जो मालिक है उसके ऊपर है। इसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार ये सरकारी जमीनों पर नजर रखता है, उन पर कब्जा करता है। आखिर सरकार की नाक के नीचे इस तरीके की चीजों को अंजाम दिया जाता है, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है ये है जो आप कह रहे हैं। इसके बारे में कोई तथ्यात्मक मेरे पास जानकारी नहीं है, और जब तक कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं हो किसी पे कोई टिप्पणी करना संभव नहीं। लगातार आप सर, आपकी सरकार सत्ता में आई, भ्रष्टाचार के मुद्दों, सरकार सत्ता में है, लेकिन अभी तक सर मेरा प्रश्न सुन लीजिए, सर मेरा प्रश्न सुन लीजिए। जो बात आप कह रहे हैं जी, उस तरह का तथ्य अभी किसी तरह की शिकायत, किसी तरह मेरा का सवाल सुन लीजिए सर। मेरा सवाल यह है कि लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दों को आपकी पार्टी उठाती रही है। उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें आप सत्ताधारी दल हैं, आपकी नाक के नीचे इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, आपको खबर नहीं होती है उसकी। लगातार जो इससे ठगे हुए ग्राहक हैं, जो ठगे हुए ग्राहक हैं, इसके ऐसी कोई भी शिकायत, ऐसी कोई भी घटना नहीं है जिसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ हो या कहीं कोई अपराध हुआ हो। आप कैसे कह सकते हैं इस तरीके की कोई घटना नहीं है? आप ये चीज कह सकते हैं इस चीज की आपको नहीं, आप ये चीज कह सकते हैं कि आपको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं। हम लगातार ऐसी चीजों को उठाते रहते हैं। इस केस से जुड़े हुए इस केस से सरकार कार्रवाई। आपका तो आपको बता दें कि हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जिन्होंने कहा है कि इस तरीके की कोई भी जानकारी उनके पास नहीं है। इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, लगातार ग्राहक ठगे हुए नजर आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। ये सत्ताधारी दल जो उनकी इन्हीं सिसकियों की वजह से उनको वोट में तब्दील करके सत्ता में आते हैं, उनकी जानकारी उनको नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है, और जब इस तरीके की जानकारी होगी तो क्या उन पर कार्रवाई होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। ये भी अभी तय नहीं है कि क्या इन पर कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो आपको बता दें, हमारे साथ अभी भारतीय जनता आश्वासन दिया है कि अगर इस तरीके की चीजें उनकी जानकारी में आएंगी तो वो कार्रवाई जरूर, इस तरीके के मुद्दों पर लगाम लगाई जाएगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था। अब ऐसा हो पाता है, ये चीजें जमीनी हकीकत जो है वो जमीन पर फलीभूत हो पाती है कि नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। तो मुख्यमंत्री दफ्तर के एक बड़े अधिकारी का शाइन ग्रुप को सपोर्ट है। योगी आदित्यनाथ के भरोसे में ऐसे अधिकारी क्यों हैं, वो ऐसा क्यों घेरा है जो लगातार मुख्यमंत्री तक इस तरीके की चीजों को नहीं पहुंचने देता है? गुनाहगार भूमाफिया को सरकार का सपोर्ट आखिर क्यों है? अफसर के दखल से मौन साध जाते हैं अधिकारी, आखिर ऐसा क्यों है कि ये अधिकारी एक और बड़ी चीज आपको बता दें, इंडिया वॉच ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, क्योंकि राजधानी की जो जमीनें हैं, सरकारी जमीनें, उस पर राशिद नसीम कब्जा कर रहा है। और जब एक प्रवक्ता कहते हैं कि इस चीज की उनको जानकारी नहीं है, उनकी बात रहने देते हैं। बात करते हैं अधिकारियों की। अधिकारियों से जब संपर्क साधने की कोशिश की जाती है, लगातार उनको इस तरीके से मुद्दे बताए जाते कि ऐसी चीजें हो रही हैं, हमारे पास तथ्यात्मक जानकारी है, तो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? लखनऊ के एसएसपी और डीएम से जब फोन पे संपर्क किया गया, उनसे बात करने की कोशिश की गई, उनको बताया गया कि आखिर ऐसा ये पूरा मामला चल रहा है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो उन्होंने फोन को रिसीव नहीं किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो ये विडंबना है भारत देश की कि अगर कोई भी लोकतंत्र में इस तरीके की चीजों को उठाने की कोशिश भी करता है तो कहीं ना कहीं ये सरकारी मशीनरी उसको रोकने का प्रयास करती है। तो जब संपर्क करने की कोशिश की गई लखनऊ के डीएम और एसएसपी थे, तो उन्होंने फोन को उठाया नहीं, जवाब नहीं दिया। लगातार हम रहते हैं और एक बार फिर से
सीबीआई और ईडी की नजर इस पर है। आखिर कार्रवाई कब होगी, क्यों होगी, किस कारण से इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये तो भविष्य बताएगा। बात करेंगे अगली खबर की।